अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ एक आसान सा नुस्खा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे में सिर्फ एक ही चीज़ डलती है, बल्कि ये नुस्खा एक ही चीज़ पर मुश्तमिल है, जो कि है दारचीनी। आप बाउल में देख सकते हैं कि ये दारचीनी है। इसके साथ प्योर हनी एक बाउल में पड़ा हुआ है और साथ में एक गिलास में खालिस दूध उबला हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, ये शहद और दारचीनी आपको हर जगह बआसानी मिल जाएंगी। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं या ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पंसारी की दुकान नहीं होती, या अगर पंसारी की शॉप होती भी है तो वहाँ पे चीज़ों के नाम में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मकामी ज़बान में जो चीज़ों के नाम होते हैं और हम जो नाम बताते हैं तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि एक हम तो अपनी लोकल जो लैंग्वेज है उसमें ही इंग्रेडिएंट्स के नाम बताते हैं, लेकिन जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं तो वो जब पंसारी की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो चीज़ें मिलती हैं वो उन्हीं की लोकल ज़बान में वो समझ पाते हैं। तो वो उर्दू या हिंदी में जो चीज़ें, जिन चीज़ों का नाम कस्टमर बताते हैं तो वो उनको समझ नहीं पाते। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए और ज़्यादा चीज़ों के झंझट से बचने के लिए, ज़्यादा अज्जा के झंझट से बचने के लिए हमने आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान सा नुस्खा पेश किया है, जो कि अपने फ़वाइद में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस नुस्खे को मामूली मत समझिए कि इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ डलती है तो ये मामूली होगा। ये नुस्खा मामूली नहीं है, इसको मामूली मत जानिए। इसको इस्तेमाल लाजमी कीजिए अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से किसी परेशानी का शिकार हैं। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, यानी कि आपके नफ्स में सख्ती नहीं आती है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नफ्स में सख्ती आनी शुरू हो जाएगी और नफ्स की सख्ती जो है मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगी। और इस नुस्खे के और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, और इस नुस्खे को सुबह और शाम के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके सारे फ़वाइद और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने हस्बे ज़रूरत दारचीनी को ले लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में ये दारचीनी ले ली है। मेरे पास इस वक्त 50 ग्राम है, लेकिन आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, वट जो क्वांटिटी आप इसकी लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन कम से कम 50 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ बनाई जाए तो उसके बनाने में जो मेहनत तलब होती है तो वो मेहनत कुछ पल्ले भी पड़नी चाहिए। तो इसलिए 50 ग्राम कम से कम आपने दारचीनी ले लेनी है, और आपने शहद आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, जितना भी लेना चाहें। और तीसरा, आपने दूध लेना है। दूध आपने डेली बेसिस पे लेना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को बनाना किस तरह से है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना इस तरह से है कि दारचीनी को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसकी 1 टीस्पून लेनी है, और उसमें 1 टेबल स्पून आपने खालिश शहद जो है वो मिक्स करना है। और फिर आपने एक गिलास नीम गर्म दूध, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 पाव नीम गर्म दूध जो कि खालिश होना चाहिए, उसको आप पी सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ कि इसको दारचीनी को ग्राइंड करके आपको दिखा देता हूँ, और इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसमें शहद जो है वो मिक्स करके और आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध पीना है। तो मैं इसको ग्राइंड करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका पेस्ट आपने किस तरह से बनाना है। जी तो नाजरीन, मैंने दारचीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने करना ये है कि आपने 1 टेबल स्पून आपने खालिश शहद किसी भी चीज़ में डाल लेना है। मेरे पास देखें कि एक छोटा सा एक बाउल है, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून शहद मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं करूँगा ये कि 1 टेबल स्पून नॉर्मली 2-3 टीस्पून के बराबर होता है।
तो देखें कि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून खाली शहद एक बाउल में मैंने डाल दिया है। बहुत ही छोटा सा टाइनी सा ये मेरे पास एक बाउल था। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने 1 टीस्पून ये जो इसका पाउडर बन चुका है, ये देखें ये 1 टीस्पून है, तो आपने 1 टीस्पून इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास एक वक्त का बन गया है नुस्खा। आपने अब करना ये है कि सुबह के वक्त आपने इसको खाली पेट इस सारे नुस्खे को आपने खा लेना है और ऊपर से आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध, ये जो आपके पास पड़ा है 1 गिलास नीम गर्म दूध आपने ये पी लेना है। 1 गिलास नीम गर्म दूध से मुराद है तकरीबन 1 पाव। तो आपने इसको सुबह भी इस्तेमाल करना है, शाम भी इस्तेमाल करना है। आपने इसको कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करना है मौसम सरमा में, और इसको इस्तेमाल करना है अपने मौसम गर्मा में 30 दिन तक मुसलसल आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह नफ्स की सख्ती बहाल हो जाएगी और जो मर्दाना कमज़ोरी है इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होके मर्दाना ताकत में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, जितने भी बलगमी अमराज हैं, कब्ज़ की सी कैफियत है और टांगों में जो बाज़ दफ़ा पिंडलियों में हल्का हल्का दर्द होता है, खून की कमी की शिकायत जो होती है, इसी तरह से बाकी जो जिस्म का हल्का फुल्का जो दर्द है और आम जिस्मानी कमज़ोरी है, हल्की फुल्की जो जिगर की कमज़ोरी है, ये इन तमाम चीज़ों को ये नुस्खा ख़त्म करता है। ये एक घरेलू नुस्खा है दोस्तों। इस नुस्खे को लाजमी बना के ट्राई कीजिए अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं या अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं और घरेलू नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लाया हूं एक आसान सा नुस्खा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे में सिर्फ एक ही चीज़ डलती है, बल्कि ये नुस्खा एक ही चीज़ पर मुश्तमिल है जो कि है दारचीनी। आप बाउल में देख सकते हैं कि ये दारचीनी है। इसके साथ प्योर हनी एक बाउल में पड़ा हुआ है और साथ में 1 गिलास में खालिस दूध उबला हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, ये शहद और दारचीनी आपको हर जगह बआसानी मिल जाएंगी। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं या ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पंसारी की दुकान नहीं होती, या अगर पंसारी की शॉप होती भी है तो वहाँ पे चीज़ों के नाम में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मकामी ज़बान में जो चीज़ों के नाम होते हैं और हम जो नाम बताते हैं तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि एक हम तो अपनी लोकल जो लैंग्वेज है उसमें ही इंग्रेडिएंट्स के नाम बताते हैं, लेकिन जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं तो वो जब पंसारी की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने हस्बे ज़रूरत दारचीनी को ले लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में ये दारचीनी ले ली है। मेरे पास इस वक्त 50 ग्राम है, लेकिन आप 50 ग्राम 100 ग्राम वट एवर जो क्वांटिटी आप इसकी लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ बनाई जाए तो उसके बनाने में जो मेहनत तलब होती है तो वो मेहनत कुछ पल्ले भी पड़नी चाहिए। तो इसलिए 50 ग्राम कम से कम आपने दारचीनी ले लेनी है और आपने शहद आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, जितना भी लेना चाहें। और तीसरा आपने दूध लेना है। दूध आपने डेली बेसिस पे लेना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को बनाना किस तरह से है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना इस तरह से है कि दारचीनी को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसकी 1 टीस्पून लेनी है और उसमें 1 टेबल स्पून आपने खालिश शहद जो है वो मिक्स करना है, और फिर आपने 1 गिलास
1 गिलास नीम गर्म दूध, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 पाव नीम गर्म दूध जो कि खालिस होना चाहिए, उसको आप पी सकते हैं। तो छोटा सा टाइनी सा ये मेरे पास एक बाउल था। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने 1 टीस्पून, ये जो इसका पाउडर बन चुका है, ये देखें ये 1 टीस्पून है, तो आपने 1 टीस्पून इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास एक वक्त का बन गया है नुस्खा। आपने अब करना ये है कि सुबह के वक्त आपने इसको खाली पेट इस सारे नुस्खे को आपने खा लेना है, और ऊपर से आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध, ये जो आपके पास पड़ा है 1 गिलास नीम गर्म दूध, आपने ये पी लेना है। 1 गिलास नीम गर्म दूध से मुराद है तकरीबन 1 पाव। तो आपने इसको सुबह भी इस्तेमाल करना है, शाम भी इस्तेमाल करना है। आपने इसको कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करना है मौसम सरमा में, और इसको इस्तेमाल करना है अपने मौसम गर्मा में 30 दिन तक मुसलसल आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह नफ्स की सख्ती बहाल हो जाएगी, और जो मर्दाना कमज़ोरी है इंशाल्लाह जो चीज़ें मिलती हैं वो उन्हीं की लोकल ज़बान में वो समझ पाते हैं। तो वो उर्दू या हिंदी में जो चीज़ें, जिन चीज़ों का नाम कस्टमर बताते हैं तो वो उनको समझ नहीं पाते। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए और ज़्यादा चीज़ों के झंझट से बचने के लिए, ज़्यादा अज्जा के झंझट से बचने के लिए हमने आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान सा नुस्खा पेश किया है, जो कि अपने फ़वाइद में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस नुस्खे को मामूली मत समझिए कि इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ डलती है तो ये मामूली होगा। ये नुस्खा मामूली नहीं है, इसको मामूली मत जानिए। इसको इस्तेमाल लाजमी कीजिए अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से किसी परेशानी का शिकार हैं। अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, यानी कि आपके नफ्स में सख्ती नहीं आती है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नफ्स में सख्ती आनी शुरू हो जाएगी, और नफ्स की सख्ती जो है मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगी। और इस नुस्खे के और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, और इस नुस्खे को सुबह और शाम के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके सारे फ़वाइद और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम, बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ कि ये इसको दालचीनी को ग्राइंड करके आपको दिखा देता हूँ, और इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसमें शहद जो है वो मिक्स करके और आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध पीना है। तो मैं इसको ग्राइंड करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका पेस्ट आपने किस तरह से बनाना है। जी तो नाजरीन, मैंने दालचीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने करना ये है कि आपने 1 टेबल स्पून आपने खालिश शहद किसी भी चीज़ में डाल लेना है। मेरे पास देखें कि एक छोटा सा एक बाउल है, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून शहद मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं करूँगा ये कि एक टेबल स्पून नॉर्मली 2-3 टीस्पून के बराबर होता है। तो देखें कि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून खाली शहद एक बाउल में मैंने डाल दिया है। बहुत ही छोटा